एवरीवन, हमने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट में एक नया टॉपिक जो था पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में हम पहले देख चुके हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स, आज देखेंगे हम पिरामिड ऑफ बायोमास। तो ये है हमारा आज का टॉपिक पिरामिड ऑफ बायोमास। इसका यूज़ किया जाता है ताकि जो भी शॉर्टकमिंग्स है या जो कमियां हैं पिरामिड ऑफ नंबर्स में उसकी कमियों को पूरा करने के लिए पिरामिड ऑफ बायोमास यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होगा, जो भी इंडिविजुअल होंगे हर एक ट्रॉफिक लेवल पे जो भी इंडिविजुअल होंगे उनका वेट लिया जाएगा इंस्टेड ऑफ उनका नंबर्स। मतलब जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, वेदर वो एनिमल्स है या प्लांट्स है और जो भी माइक्रोब्स एक्सेट्रा, वो सारे जितने भी ट्रॉफिक लेवल में इन्वॉल्व होते हैं उन सब का वेट लेते हैं इंस्टेड ऑफ उनके नंबर्स। और इससे हमको क्या मिलता है, पिरामिड ऑफ बायोमास। तो टोटल ड्राई वेट लेंगे हम सारे ऑर्गेनिज्म का हर ट्रॉफिक लेवल पे और एक निश्चित समय पे। और पिरामिड ऑफ बायोमास एक्चुअली कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, तो उसके लिए हमको सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका डेटा कलेक्ट करने की ज़रूरत होती है सेपरेटली और मेजर करते हैं उनका ड्राई वेट। और इसके कारण से जो साइज़ डिफरेंस प्रॉब्लम होती है सारे ऑर्गेनिजम्स के, वो सॉल्व हो जाती है। और बायोमास को अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए जो यूनिट होता है ग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अपवर्ड पिरामिड कैसा होगा। जैसे कि हमको पता है हमेशा जो बेस होगा उसमें क्या होंगे, तो प्रोड्यूसर्स होंगे, ऐसे लोग जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू खुद खाना बनाते हैं। तो सबसे ज़्यादा इनका बायोमास हो गया 1000 kg का। सेकंड हो गए हेर्बीवोर्स, जो प्रोड्यूसर्स जो बनाते हैं उनको ईट करने का काम करेंगे। तो ये कौन होंगे, हेर्बीवोर्स, जैसे कि डियर हो गया, है ना, रैबिट हो गया एक्सेट्रा। फिर उसके बाद आते हैं प्राइमरी कार्निवोर्स। प्राइमरी कार्निवोर्स में जैसे कि लोमड़ी या वोल्फ फॉर्म जिनको कहते हैं वो आ गए। और उसके ऊपर आ जाएंगे आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, जैसे हम कहते हैं टाइगर या टॉप कार्निवोरस। जैसे कि आपने देखा कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं बायोमास की कमी होते जा रही है। सबसे पहले स्टार्ट किया था तो 1000 था और उसके बाद ऊपर आते आते 1 kg रह गया। ये सारे ड्राई वेट हम लेते हैं। अगर आप बात करें भूमि की या लैंड इकोसिस्टम की, अगर हम बात करें, यहाँ पर जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वो उसमें जो बेस होगा वो बड़ा होगा, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर अभी हमने एग्जांपल देखा था। और जो ट्रॉफिक लेवल है उसमें जो भी रहेंगे वो कम होते जाएंगे। और अगर देखा जाए तो प्रोड्यूसर्स का बायोमास मैक्सिमम होगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल का प्राइमरी कंज्यूमर से जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स होता है उनका जो होगा बायोमास प्रोड्यूसर से कम होगा। ऐसे ही बायोमास जो है वो कम होते जाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर का प्राइमरी कंज्यूमर से कम होगा। ऐसे ही टॉप कार्निवोरस तक जो बायोमास है वो घटता चला जाएगा, जैसे हमने अभी डायग्राम में देखा था। अब अभी हमने देखा कि जो लैंड इकोसिस्टम है या ज़मीन पे जो भी इकोसिस्टम होगा, पारिस्थितिकी तंत्र होगा, उसमें जो पिरामिड ऑफ बायोमास होगा वो अपवर्ड होगा। लेकिन इन्वर्टेड कब होगा, तो इन्वर्टेड होगा इन केस ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, या पानी में जो भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा, जल का पारिस्थितिकी तंत्र, उसमें पिरामिड ऑफ बायोमास वो इन्वर्टेड होता है। देखिए ये एग्जाम्पल, ये डायग्राम बता रहा है इन्वर्टेड पिरामिड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, या जल का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसमें इन्वर्टेड पिरामिड होता है। सबसे पहले आएंगे प्लैंकटॉन्स, जिसे हम जू प्लैंकटॉन्स या जो भी जल के अंदर जो पौधे हो रहे हैं या माइक्रोब्स हो रहे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो आ गए। इनका अगर आप देखें बायोमास तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर में हम देखते हैं तो 4 ग्राम पर मीटर स्क्वायर हुआ सबसे कम इनका। उसके बाद अगर ऊपर आए तो देखेंगे हम हर्बीवोर्स, इनका 8 ग्राम पर मीटर स्क्वायर। फिर सबसे ऊपर में अगर हम देखें तो ये मिलेंगे हमको कार्निवोर्स, जैसे कि शार्क्स एक्सेट्रा होती हैं, ये वेल्स एक्सेट्रा। इनका अगर बायोमास देखें तो 12 ग्राम पर मीटर स्क्वायर ऐसे हुआ अगर हम ड्राई वेट लेते हैं तो इस तरीके से हमने देखा कि पिरामिड ऑफ बायोमास में हम क्या लेंगे, तो ड्राई वेट लेंगे। किस तरीके का होगा, तो 2 तरीके का होगा, एक होगा अपवर्ड, दूसरा होगा इन्वर्टेड। अपवर्ड होगा लैंड इकोसिस्टम में
और इन्वर्टेड होगा एक्वेटिक इकोसिस्टम में। थैंक यू गाइस।